1992 द हर्षद मेहता स्टोरी तो आपको याद ही होगी। एक ऐसी सीरीज जिसे किसी ने भी अगर देखा तो उसे मस्ट वॉच ही डिक्लेयर कर दिया था। बस फिर से हो जाइए तैयार, क्योंकि स्कैम 1992 के द हंसल मेहता लेकर आए हैं इस बार नेटफ्लिक्स पर स्कूप। सीनियर क्राइम रिपोर्टर जिग्ना वोरा की एक बुक पर बेस्ड है स्कूप की कहानी। दुनिया दिखाती है जर्नलिस्ट और उनके स्ट्रगल्स की, लेकिन क्या ये बाकी लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगेगी? चलो आज के रिव्यू में इसी पर बात करते हैं। तो स्कूप कहानी है जागृति पाठक की, जो कि एक डेप्टी ब्यूरो चीफ है एक न्यूज़पेपर में। हर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन की तरह यहाँ पर भी पूरा टाइम प्रेशर, हलचल लगी रहती है। फ्रंट पेज पर कौन सी स्टोरी जाएगी, कौन सी नहीं, कितने एक्सक्लूसिव्स इस बार मिले हैं, कितने नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। जागृति एक बहुत ही पैशनेट जर्नलिस्ट है जिसके सोर्सेज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बड़ी से बड़ी एक्सक्लूसिव ब्रेक करने के लिए जागृति हर जगह जानी जाती है। और ऐसे ही एक उस टाइम के मुंबई के गैंगस्टर यानी कि छोटा राजन की कहानी को फॉलो करते करते फंस जाती है जागृति एक बहुत ही बड़े केस में। एक सीनियर क्राइम रिपोर्टर जयदेव सेन, जिन्हें हर कोई दादा के नाम से बुलाता है, उनका मर्डर हो जाता है और कैसे इन्वेस्टिगेशन में घूम फिर कर नाम आ जाता है जागृति पाठक का, जो कि सॉर्ट ऑफ उनकी कंपटीशन मानी जाती है। जागृति की अपनी लाइफ में एक अलग ही इश्यूज भी चल रहे हैं। वो एक डिवोर्सी है, उसका एक बेटा है जिसके साथ वो ज्यादा टाइम अपने काम की वजह से स्पेंड नहीं कर पाती है। तो सिर्फ एक करियर ही है उसकी लाइफ में जो पहले ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर कैसे उसकी जिंदगी पूरी तरह से पलट जाती है जब वो जेल चली जाती है। मीडिया ट्रायल्स होते हैं, कोर्ट रूम ड्रामा अलग तरह से चल रहा होता है और जेल में जागृति के साथ बहुत ही बुरा, बहुत ही गलत होता हुआ भी दिखाया जाता है। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस अपना नाम और इमेज को बचाने में लगी है। बाकी न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस कैसे जागृति के जेल जाने को लेकर सेंसेशनलाइज करने लग गए हैं सब कुछ। मतलब हर जगह बहुत कुछ एक साथ चल रहा है, लेकिन कहानी तो यही है कि क्या जागृति प्रूव कर पाती है कि वो इनोसेंट है या नहीं। अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट इस मर्डर केस में कहीं पर थी भी तो किस हद तक थी, और क्या जागृति का करियर यहीं पर खत्म हो जाता है। ये सब कुछ जानने के लिए आपको नेटफ्लिक्स पर स्कूप खुद देखनी पड़ेगी। तो स्कूप नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और इसके 6 एपिसोड्स है। हर एपिसोड ऑलमोस्ट 1 घंटे का है, यानी कि लंबा है। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार, सेटअप बहुत रियल दिखाया गया है। वही न्यूज रूम की टेंशन और प्रेशर आपको साफ दिखता है हर सीन के अंदर। एंड इस बात में तो हंसल मेहता माहिर ही है, ये हम सबको पता है, क्योंकि हम सभी ने स्कैम 1992 को बिंज वॉच जो किया था। अगर आप जर्नलिज्म बैकग्राउंड से नहीं भी हो ना, तब भी आप कई जगह पर इस स्टोरी से रिलेट करने लग जाते हो। जैसे कि पॉलिटिक्स, यानी कि ऑफिस पॉलिटिक्स की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। कैसे एथिक्स बहुत बार बीच में आ जाते हैं, बैक सीट ले लेते हैं अपने बिजनेस के ऊपर, यानी कि जर्नलिज्म को बिजनेस बना दिया जाता है। या किस तरह से कुछ कॉलीग्स आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। इस सीरीज की जान है इसकी एक्टिंग भी। करिश्मा तन्ना ने अपना फुल पोटेंशियल इस सीरीज में पूरी तरह से दिखा दिया है। आप उनसे बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड भी फील करते हैं। कैसे एक टॉप जर्नलिस्ट इतनी बोल्ड और ब्रेव होती है, स्टोरीज के पीछे भागती है और फिर अचानक से क्राइम की वजह से जेल में चली जाती है और वहां पर डरी सहमी सी रहने लगती है। जेल के सीन्स आर स्पाइन चिलिंग, आप डर जाते हो क्योंकि वहां का हाल ही ऐसा होता है। इस सीरीज में ज़ीशान आयूब ने कमाल का काम किया है। वो जागृति के बॉस बने हैं और जैसे कि वो पूरा टाइम उसको सपोर्ट करते रहते हैं, नो मैटर व्हाट द सिचुएशंस आर, वो देखने लायक है। कई जगह पर ज़ीशान के जर्नलिज्म एथिक्स पर कुछ डायलॉग्स है जिन्हें सुनकर मजा आ जाता है। इसमें हरमन बवेजा भी है, वही हरमन बवेजा जो जब इंडस्ट्री में आए थे ना बॉलीवुड में एज एन एक्टर बनके, तब उन्हें हर कोई ऋतिक रोशन का डुप्लीकेट कहा करता था और इतना ज्यादा कहा गया कि वो फाइनली फिल्म प्रोड्यूसर ही बन गए। लेकिन बहुत टाइम के बाद उन्होंने कोई सीरीज की और बढ़िया काम किया है एज जेसीपी श्रॉफ। तो कोर्ट के हेयरिंग्स वाले सीन्स बहुत ही अच्छी तरह से दिखाए गए हैं। कई डायलॉग्स बहुत ही ज्यादा हार्ड हिटिंग है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आपको काफी कुछ सोचने पर मजबूर तक कर देते हैं और सीरीज के एंड में आप यही सोचते हो कि कभी कभी सच की लड़ाई लड़ना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब हर कोई आप ही के अगेंस्ट खड़ा हो गया हो। बाकी हंसल मेहता की रिसर्च इज वंस अगेन टॉप नॉच। जिस तरह से उन्होंने जर्नलिस्ट की दुनिया या क्राइम रिपोर्टिंग को समझा है और दिखाया है, वो काबिल तारीफ है। ओवरऑल स्कूप एक ऐसी सीरीज है जिसे आप जरूर देख सकते हैं। करिश्मा तन्ना हैज रियली किल्ड इन इट। 6 एपिसोड्स हैं, लेकिन सच बोलूं तो कहीं कहीं पर आपको स्टोरी ड्रैग होती हुई भी लगने लगती है। अगर एपिसोड्स की लेंथ को कम करने पर थोड़ा फोकस किया जाता तो शायद कहानी थोड़ी और क्रिस्प लगने लगती। बाकी ये तो था मेरा रिव्यू गाइस। अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हनी गुप्ता, जो कि हमारी सारी वीडियोस को एडिट करते हैं, हमारे वीडियो एडिटर। तो उनसे जानते हैं कि उनके पास ऐसे क्या टेक्निकल पॉइंट्स है जो उन्होंने स्कूप में नोटिस किए, मतलब कि हम उनके टेक्निकल रिव्यू का वेट कर रहे हैं। आइए हनी, तो हनी क्या कहना चाहेंगे आप स्कूप के बारे में? So if we talk about technical points, प्रोडक्शन इतने बड़े स्टेज पे नहीं है। ऑलमोस्ट शूट एक ही मीडिया हाउस में हुआ है, एक ही जो सेट है। लास्ट का शूट जेल में और कोर्ट के बीच में ही चलता है।
बट यहाँ म्यूजिक और लाइट का बहुत मतलब लाइक कह सकते हैं कि उन्होंने माहौल बनाया है। Right. म्यूजिक जब सस्पेंस, जब इन्वेस्टिगेशन होती है, देन वहाँ पे जब बीट म्यूजिक आता है वो एकदम खट खट वाला, देन लाइटिंग का एकदम लो लाइट है, स्मूथ लाइट है, और कहीं कहीं पे ब्लैक एंड व्हाइट का यूज किया गया। ब्लैक एंड व्हाइट शॉट लगाए गए हैं बहुत से। एडिटिंग की बात करें तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल रखा गया है। बट ओवरऑल आपको काम टेक्निकल लेवल पे डिसेंट अच्छा लगा। अच्छा स्मूथ है एकदम। तो गाइस कहानी को हमने थम्स अप दे दिया है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी हनी ने यहाँ पर थम्स अप दे दिया है। ओवरऑल कुछ फ्लॉज हैं जो मैंने आपको पहले बताया, कहीं कहीं पर स्टोरी को ड्रैग किया हुआ लगता जरूर है, लेकिन ओवरऑल इट्स अ डिसेंट सीरीज टू वॉच जो आपको जरूर देखनी चाहिए। इसी के साथ हनी और मैं दे रहे हैं स्कूप ऑन नेटफ्लिक्स को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। आप देखना तो कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताना कि आपको स्कूप कैसी लगी, आपको क्या चीज स्कूप की बहुत ही अच्छी लगी, और करिश्मा तन्ना की एक्टिंग के बारे में और जीशान की एक्टिंग के बारे में है ना जरूर बताना। इसी के साथ गाइस अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो तो जल्दी से क्या कर रहे हो, जल्दी से लाइक करो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि बहुत गलत बात है, तो जल्दी से कर दो।